Assalamu alaikum students. Today we start our next topic that is cell organelles. हमने कहा था कि हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ने से पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट देखेंगे। अब हम यूकैरियोटिक सेल की बारी बारी सारी ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर लेयर ऑफ सेल, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन अगर कि सिर्फ सेल की है तो वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी, और अगर हम जब उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं तो उसमें सारी ऑर्गेनेलीज जो अंदर मौजूद हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, उन सब की मेम्ब्रेन मिला के कहलाती है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपकी बुक में जो मॉडल बना हुआ है वो 3D मॉडल है। आपको अपने नोट्स में या अपने पेपर में 3D मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके पास 2D आपके पास डायमेंशन डायग्राम है जो कि आपने देखनी है। दिस इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस चीज़ का बना हुआ होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ lipids, proteins and sugar. Protein is embedded in the phospholipids and sugars are attached to phospholipids and proteins too. तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आपकी पास एक्सप्लेन हुआ है कि फॉस्फोलिपिड जो है वो बाइलेयर बनाता है। बाइलेयर जैसे कि आपके पास सैंडविच है और सैंडविच में ब्रेड की जो 2 लेयर्स होती हैं, इस तरह फॉस्फोलिपिड मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन में। तो ये सैंडविच बना रहा होता है, ठीक है, बाइलेयर की फॉर्म में होता है। और उस बाइलेयर में आप देखो तो पार्शली और होली का मतलब फुल एम्बेडेड हुए हुए होते हैं प्रोटीन्स, यानी कि घुसे हुए होते हैं, ठीक है। तो और शुगर जो है कुछ स्मॉल अमाउंट में प्रोटीन के साथ अटैच होती है और कुछ लिपिड के साथ अटैच होती है। नाउ मूव टुवर्ड्स इट्स फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? सेल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, यानी कि ये जो है एक कांटेक्ट देती है एनवायरनमेंट के साथ। सेकेंड वन इज सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली और पार्शियली सेलेक्टिवली परमिएबल। डिफरेंशियली और पार्शियली सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब अब आपको समझाने लगी हूँ। डायग्रामेटिकली थोड़ा सा व्यू आपके सामने पेश किया है मैंने कि सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ऑक्सीजन, फूड, वाटर को एंटर होने देती है सेल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एरो से शो करवाया है कि फूड, वाटर और ऑक्सीजन सेल के अंदर मूव कर रहा है। और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से बाहर सेल बॉडी से बाहर लेके जाती है, ठीक है, जैसे कि आपको एरो से शो हो रहा है कि ये आउटसाइड द बॉडी मूव कर रही। और हार्मफुल प्रोडक्ट्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस ये बॉडी के अंदर मूव नहीं होने देती। तो यानी कि ये सेलेक्ट करती है, जो चीज़ को ज़रूरत है उसको ये इनसाइड इनटेक करती है, अदरवाइज़ ये नहीं करती हार्मफुल सब्सटेंस को। तो इसका मतलब इट कैन सेंस थिंग्स, इट कैन सेंस केमिकल मैसेजेस एंड इट कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स, ठीक है। तो ये सेलेक्ट करती है, दैट्स वाई ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब होता है पोरस, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब इट सेलेक्ट थिंग्स टू मूव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। आप बिल्कुल ऐसा एक रख लो, आप सब अगर जो है किसी कैंट में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे होता है बैरियर, और बैरियर से सिर्फ वही व्हीकल्स मूव कर सकते हैं जिनके पास जो है कार्ड होता है या वो अंदर के रिहायशी होते हैं। वो हर किस्म की गाड़ी को उस जगह पे नहीं आने देते, ठीक है। तो ये एज अ बैरियर एक्ट करती है, ओके। नाउ अब यहाँ पे जो है आपके पास जो मैंने एक चीज़ और दी हुई है, फॉस्फोलिपिड को थोड़ा सा बताया हुआ है कि फॉस्फोलिपिड का जो ऊपर ब्रॉड पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज हेड एंड इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग, यानी कि यहाँ पे वाटर जो है आके अटैच हो सकता है। जबकि जो टेल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक, और ये वाटर हीटिंग पार्ट होता है, ठीक है। तो it is an additional information with this topic. This topic is now over. इसमें सिंपल सी बात थी। सेल मेम्ब्रेन इसका व्यू कर लेते हैं, ओवरव्यू, कि सेल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द सेल। इट इज़ केमिकली composed of protein, lipids and small quantity of carbohydrates. Its structure is that phospholipid made the bilayer, then protein is partially or wholly embedded in it, and its function is to contact with the environment. It acts as semi-permeable membrane. Hope you will understand my lecture.
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।